हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल GK ऑप्शनल में। आज का क्वेश्चन बेस्ड है एग्रीकल्चर यानी कृषि पर। फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी अच्छे क्वेश्चन बन सकते थे मैंने इस वीडियो में कवर किया है। ये वीडियो उन सब लोगों के लिए है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और उनके एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आता हो। बाकी आप वीडियो को देखकर समझ सकते हैं कि इसका लेवल क्या है। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर सेंसस इज हेल्ड इन एवरी। कृषि जनगणना होती है कितने वर्षों पर इंडिया में कृषि सेंसस यानी कि जनगणना होती है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5 ईयर्स। प्रत्येक 5 साल पर इंडिया में एग्रीकल्चर सेंसस यानी कि कृषि जनगणना होती है। आप याद रखेंगे इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट हैविंग द लार्जेस्ट नंबर ऑफ लैंड होल्डर्स। सर्वाधिक भूमि धारकों वाला राज्य है वो कौन सा राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा लैंड होल्डर्स हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लैंड होल्डर्स हैं, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया विच टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस। भारत में किस प्रकार की कृषि की जाती है? इसका उत्तर होगा सबसिस्टेंस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, निर्वाह प्रकार की कृषि, यानी कि ऐसी कृषि जिससे कि हमारा सबसिस्टेंस यानी कि एग्जिस्टेंस चल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रॉ सिल्क फॉर इंडस्ट्री इज कॉल्ड। उद्योग के लिए रेशम उत्पादन के लिए रेशम कीट का पालन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? रेशम कीट को पालना को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेरिकल्चर। ऑप्शन नंबर बी, सेरिकल्चर, रेशम के कीड़ों का पालन। अब इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, UN जनरल असेंबली डिक्लेयर्ड विच ईयर एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ राइस। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को चावल का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया? बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2004 इन 2004। 2004 में यूएन जनरल असेंबली ने अंतर्राष्ट्रीय वर्ष किसका? चावल का घोषित किया। अब इसे याद रखेंगे। एक और बात, इसका थीम क्या था? इसका थीम था राइस इज लाइफ। राइस इज लाइफ, चावल ही जीवन है। राइस इज लाइफ, अब इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, विच क्रॉप इज कॉल्ड क्वीन ऑफ सीरियल्स। आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन। विच क्रॉप इज कॉल्ड क्वीन ऑफ सीरियल्स, अनाज की रानी किस फसल को कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेज, मक्का। मक्का को फसल का रानी कहा जाता है, अनाज की रानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट्स इन द वर्ल्ड। विश्व में बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंडिया। बाजरा का सबसे उत्पादक देश इंडिया, आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विच वन इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग बियर एंड विस्की। बियर और विस्की बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये एक लेवल का क्वेश्चन है, ये किसी भी एग्जाम में आ सकता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, बार्ले, जौ का, यानी कि बार्ले यानी जौ का बियर और विस्की बनाने में उपयोग किया जाता है। अब इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विच स्टेट हैज द हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ तूर। अरहर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? बताइए इसका आंसर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार। बिहार, बिहार में सबसे अधिक तूर यानी कि अरहर का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, विच स्टेट हैज द मैक्सिमम एरिया अंडर कल्टीवेशन ऑफ सोयाबीन। सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य में है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल है किसका? सोयाबीन उत्पादन करने का, और सोयाबीन का उत्पादन भी मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है।
मैक्सिमम एरिया भी है मध्य प्रदेश के पास और मैक्सिमम प्रोडक्शन भी है मध्य प्रदेश का। किसमें? सोयाबीन उत्पादन में। आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, व्हिच स्टेट इज कॉल्ड शुगर बॉल ऑफ इंडिया? भारत का चीनी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, स्टार मार्क। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। इससे रिलेटेड एक पॉइंट है, ये भी जान लीजिए आप। इंडिया रैंक्स सेकंड इन टर्म्स ऑफ शुगर प्रोडक्शन आफ्टर ब्राजील। इंडिया शुगर प्रोडक्शन में सेकंड नंबर पे है, दूसरे स्थान पे है, और पहले स्थान पे कौन है? ब्राजील। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा कंट्री शुगर प्रोडक्शन में पहले स्थान पर है, तो वो स्टेट है ब्राजील। इंडिया दूसरे स्थान पे है। और स्टेट में पूछे, जैसे इंडिया के स्टेट में कौन सा स्टेट सबसे अधिक शुगर प्रोडक्शन करता है, तो वो स्टेट कौन सा है? उत्तर प्रदेश। स्टेट कौन सा है? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, टोबैको वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाई। टोबैको सबसे पहले, तंबाकू पहली बार किसके द्वारा पेश किया गया था, यानी कि इंडिया में सबसे पहले किसके द्वारा लाया गया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पोर्तुगीज, यानी कि पुर्तगालियों ने तंबाकू को इंडिया में लाया था। अगर इंडिया के रिस्पेक्ट में इससे क्वेश्चन पूछे तो इंडिया टोबैको के मामले में तीसरे स्थान पे है, थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आफ्टर चाइना एंड ब्राज़ील। चीन और ब्राज़ील के बाद तीसरे स्थान पर इंडिया है। और एक और बात, अगर पूछे कि इंडिया के स्टेट में कौन सा स्टेट सबसे ज़्यादा टोबैको यानी कि तंबाकू उत्पादन करता है, तो वो स्टेट है एपी, यानी कि आंध्र प्रदेश। एपी यानी कि आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, व्हिच सॉइल इज सुटेबल फॉर कॉटन प्रोडक्शन। ये तो आप ऐसे ही बता देंगे, कपास उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है। मैं ये क्वेश्चन आपको नहीं बताऊंगा, ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। एक और मैं हिंट दे देता हूँ आपको, उस सॉइल को रेगर सॉइल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रेगर सॉइल भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हिच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु। तमिलनाडु चाय के उत्पादन में सबसे अग्रणी है। आप इसे याद रखेंगे। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है, अब जान लीजिए। फर्स्ट कमर्शियल टी प्लांटेशन वाज एस्टैब्लिश इन द ब्रह्मपुत्र वैली ऑफ असम। चाय का सबसे पहले उत्पादन कहाँ हुआ था? असम के ब्रह्मपुत्र वैली में। असम के ब्रह्मपुत्र वैली में हुआ था। और दूसरा पॉइंट है, ग्रीन टी इज प्रोड्यूस्ड इन कांगड़ा वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश। कांगड़ा घाटी, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा घाटी में ग्रीन टी का उत्पादन किया जाता है। ग्रीन टी का उत्पादन कहाँ किया जाता है? हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा वैली में, यानी कि कांगड़ा घाटी में। अब इसे याद रखेंगे, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, व्हिच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ब्लैक पेपर। काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? बताइए इसका आंसर, गेस कीजिए कौन सा होगा। कर्नाटका होगा, केरला होगा, महाराष्ट्र होगा, आंध्र प्रदेश होगा, गेस कीजिए। इसका सही उत्तर होगा, चलिए मैं बता देता हूँ, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, केरला। ऑप्शन नंबर बी, केरला। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वीन ऑफ एरोमेटिक स्पाइसेज। सुगंधित प्रजातियों की रानी, यानी स्पेसीज। एरोमेटिक स्पेसीज सॉरी, यहाँ पे स्पेसीज नहीं होगा, स्पाइसेज होगा। बाई मिस्टेक ये हो गया है, स्पाइसेज हो गया, यानी कि मसालों की रानी किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन कार्डेमम। इलायची को मसालों की रानी कहा जाता है। अब इसे याद रखेंगे, यहाँ पर बाई मिस्टेक स्पेसीज हो गया है, स्पाइसेज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, व्हिच इज द ओनली कंट्री दैट ग्रोज ऑल ऑफ इट्स कॉफी अंडर सीड
एकमात्र ऐसा देश कौन सा है जो अपनी सारी कॉफी छाया में उगाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंडिया। ऑप्शन नंबर ए, इंडिया। अब इसे याद रखेंगे। कॉफी से एक पॉइंट याद आया मेरे को, अगर क्वेश्चन पूछे कि कॉफी कहाँ का इंडिजिनस है, यानी कि उसका ओरिजिनल क्या बोला जाता है उसको, ओरिजिन, कॉफ़ी का ओरिजिन कहाँ से हुआ था, तो उसका हुआ था इथियोपिया से। कौन से कंट्री से? इथियोपिया। इथियोपिया के एबिसिनियन प्लेट्यू, मैं लिख देता हूँ, एबिसिनियन प्लेट्यू, एबिसिनियन प्लेट्यू, एबिसिनियन प्लेट्यू पर कॉफ़ी पाया जाता है। वहाँ का इंडिजिनस है, देसी है, वहाँ का मूल है, जड़ है। अब इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस, देखिए स्पाइस रिसर्च, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कहाँ है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, केरला। ऑप्शन सी, केरला। स्पाइसेस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं जनरली वो केरला होता है। मैं ये नहीं कहता कि वही होगा, केरला ही होगा, लेकिन जनरली केरला होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड इज। ये भी मेरे को लग रहा है कि आपको याद होगा, इसे भी अगर मालूम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग, इनका नाम क्या है? डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग, जो कि एक अमेरिकन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, विच इज कॉल्ड किंग ऑफ स्पाइसेज। मसालों का राजा किसे कहा जाता है? मसालों का राजा किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, पेपर। ऑप्शन डी, पेपर। पेपर यानी मिर्च नहीं है, काली मिर्च। काली मिर्च, काली मिर्च को मसालों का राजा कहा जाता है। और मसालों की रानी किसे कहा जाता है? इलायची को, कार्डेमम। कार्डेमम, इलायची। अब इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, सिक्किम वॉज डिक्लेयर्ड एज द फर्स्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टेट ऑफ इंडिया इन विच ईयर। सिक्किम को किस वर्ष भारत का पहला जैविक कृषि राज्य घोषित किया गया था? बताइए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2016, 2016 को, 2016 में घोषित किया गया था जैविक राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, स्टार मार्क इसके लिए। द स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज नोन एज मिल्पा इन विच कंट्री। किस देश में स्लैश एंड बर्न कृषि को मिल्पा के नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मैक्सिको। मैक्सिको में स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को मिल्पा बोला जाता है। आप इसे याद रखेंगे। फ्रेंड्स, एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहता था लेकिन मैं भूल गया। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 में ये तो मैंने बताया कि वर्ल्ड में ग्रीन रेवोल्यूशन का जनक कहा जाता है डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग को, लेकिन अगर वही बात इंडिया में पूछे कि इंडिया में हरित क्रांति के जनक यानी कि ग्रीन रिवोल्यूशन के जनक किसे कहा जाता है, तो वो थे एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन, बहुत लोगों को पता भी होगा लेकिन मैं बता देता हूँ। चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, नेम द गैस विच इज रिलीज्ड फ्रॉम पैडी फील्ड्स। उस गैस का नाम बताइए जो धान के खेतों से निकलती है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, CH4। ये भी, इसके लिए भी डबल स्टार। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा गैस धान के खेतों से निकलती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, CH4 यानी कि मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इन इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर। भारत में पहला कृषि विश्वविद्यालय किस वर्ष में स्थापित किया गया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1960। 1960 में पहला कृषि विश्वविद्यालय खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज द हाइएस्ट बेनिफिशियरी ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन बोथ प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी? निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्पादन और उत्पादकता दोनों में हरित क्रांति का सबसे अधिक लाभार्थी है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, व्हीट, गेहूं। हरित क्रांति से गेहूं को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ था, गेहूं का प्रोडक्शन सबसे अधिक हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। पिंक रिवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ दोज? पिंक रिवोल्यूशन, गुलाबी क्रांति, इनमें से किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ओनियन। ऑप्शन डी, ओनियन। लेकिन हम लोग ओवरऑल देखें तो पिंक रिवोल्यूशन रिलेटेड है मीट प्रोडक्शन से। मीट प्रोडक्शन, मीट प्रोडक्शन। अगर ऑप्शन में ऑनियन नहीं दे तो आप मीट को भी मार सकते हो। अगर ऑप्शन में मीट दिया है तो मीट को मारिए, ऑनियन दिया है तो ऑनियन को मारिए। दोनों, अगर दोनों दे दिया तो मैं कहूँगा कि मैं प्रेफर करूँगा मीट प्रोडक्शन मारने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। गोल्डन रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ देम? गोल्डन रिवोल्यूशन, स्वर्ण क्रांति का संबंध इनमें से किससे है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, हॉर्टिकल्चर, बागवानी। गोल्डन रिवोल्यूशन किससे संबंधित है? बागवानी से। रिवोल्यूशन की बात हो रही है तो कुछ रिवोल्यूशन चलिए हम लोग देख लेते हैं। मिल्क रिवोल्यूशन, मिल्क रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? मिल्क रिवोल्यूशन क्या बोला जाता है? वाइट रिवोल्यूशन। मिल्क रिवोल्यूशन को वाइट रिवोल्यूशन। फिशरीज, मछली उत्पादन, मछली उत्पादन को क्या बोला जाता है? ब्लू रिवोल्यूशन, ब्लू रिवोल्यूशन। फर्टिलाइजर यानी कि उर्वरक, फर्टिलाइजर यानी कि उर्वरक, उसके लिए कौन सा रिवोल्यूशन है? उसके लिए है ग्रे रिवोल्यूशन, भूरी क्रांति, ग्रे रिवोल्यूशन। और ग्रोथ इन फूड प्रोडक्शन, इसके लिए है ग्रीन रिवोल्यूशन। आप इसे याद रखेंगे इन सब पॉइंट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। इन विच मंथ इज द रबी क्रॉप सोन? रबी फसल किस महीने में बोई जाती है? किस महीने में बोई जाती है? इसका सही उत्तर होगा, गेस कीजिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अक्टूबर नवंबर। अक्टूबर से नवंबर में रबी फसल की बुआई होती है। क्वेश्चन नंबर 29। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रबी क्रॉप? आपको सिलेक्ट करना है कि इनमें से कौन रबी फसल है। कॉटन है, मेज है, अरहर है, मस्टर्ड है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मस्टर्ड, सरसों है। अब इसे याद रखेंगे। मैं तो कहूँगा कि आप एक लिस्ट बना लीजिए, कॉपी में सारे क्रॉप्स का लिस्ट बना लीजिए और कौन सा क्रॉप कौन से रबी है या खरीफ है, इसको आप सेलेक्ट करके रख लें। आप इसे याद कर लें, क्योंकि एग्जाम में कोई भी क्रॉप उठाएगा और पूछ देगा कि ये किससे रिलेटेड है, रबी से है, खरीफ से है। इसलिए मैं आपको कहूँगा कि आप क्रॉप्स का लिस्ट बनाएं और उसको अलग अलग कर लें, रबी का एक साइड और खरीफ का एक साइड, और आप उसे याद कर लें। क्वेश्चन नंबर 30 है विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट इन इंडिया? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट इन इंडिया, भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। माही सुगंध इज अ वैरायटी ऑफ, ये आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। माही सुगंध किसकी किस्म है? राइस की है, व्हीट की है, सनफ्लावर की है, मस्टर्ड की है। इसका सही उत्तर होगा, चलिए मैं बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर ए, राइस, बासमती राइस। जो भी राइस में बासमती, बासमती चावल। आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज नोन एज वाइट गोल्ड इन महाराष्ट्र? किस क्रॉप को, किस फसल को महाराष्ट्र में सफ़ेद सोना कहा जाता है? बताइए, ये तो आप बता ही सकते हैं, गेस कीजिए। व्हीट तो होता नहीं वहाँ पर जनरली, मक्का भी उतना नहीं होता है, क्या होता है? कॉटन। शुगर केन भी उतना नहीं होता है, सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है कॉटन, कपास। तो आंसर क्या होगा? कपास, कॉटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। वी कंसिडर द फॉलोइंग,
हाई एल्डिंग वराइटीज ऑफ क्रॉप्स इन इंडिया। भारत में फसलों की निम्नलिखित उच्च उपज देने वाली किस्मों पर विचार करें। ये आपके लिए क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा होने वाला है, लेकिन ये सारे जो ऑप्शन में दिए हैं, अर्जुन, जोया, पद्मा, सोनालिका, ये सारे उपज की किस्में, उच्च गुणवत्ता वाले उपज की किस्म के प्रकार हैं। और आपको बताना है कि इनमें से जो चारों में से कौन व्हीट से रिलेटेड है, यानी कि गेहूं से रिलेटेड है। ऑप्शन है 1 and 2, 1 and 4, 2 and 3, 3 and 4। बताइए, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से कोई भी अर्जुन उठा सकता है, जोया उठा सकता है, पद्मा, सोनालिका, कोई भी एक उठा लेगा और पूछेगा कि ये किससे रिलेटेड है, आपको बताना पड़ेगा। चलिए मैं बता देता हूँ, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1 and 4। 1 and 4 यानी कि 1 and 4 कौन सा होगा? अर्जुन और सोनालिका किससे रिलेटेड है? अर्जुन और सोनालिका गेहूं से रिलेटेड है, यानी कि अर्जुन और सोनालिका गेहूं के प्रकार हैं। और जो जोया है, ये जोया राइस का प्रकार है, एक राइस का वैरायटी है, यानी कि चावल का वैरायटी है। अर्जुन और सोनालिका गेहूं का वैरायटी यानी व्हीट, और जोया राइस का वैरायटी। पद्मा यहाँ पर कुछ नहीं है। चलिए एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। करनाल बंट इज अ डिजीज ऑफ। करनाल बंट किसकी बीमारी है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, गेहूं, व्हीट। और करनाल बंट कौन सा डिजीज है? फंगल डिजीज, फंगल डिजीज। अब इसे याद रखेंगे, करनाल बंट किसका है? गेहूं का एक रोग है, डिजीज है। और कौन सा डिजीज है? फंगल डिजीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। कंसिडर द फॉलोइंग क्रॉप्स। कॉटन, ग्राउंडनट, मूंगफली, चावल, गेहूं। आपको बताना है, मैं बोला था ना कि कोई भी क्रॉप्स उठाएगा आपसे पूछ देगा कि कौन सा किस में जाएगा, रबी में जाएगा, खरीफ में जाएगा। यहाँ पर आपको चलिए बताना है, इन चारों में से खरीफ क्रॉप्स कौन सा है? खरीफ क्रॉप्स कौन सा है? चलिए मैं बता देता हूं, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1, 2 and 3। 1, 2 and 3 यानी कि कॉटन, ग्राउंडनट, राइस, कपास, मूंगफली, चावल, ये तीनों क्या है? खरीफ क्रॉप्स हैं। और गेहूं जो है रबी क्रॉप्स है। गेहूं हुआ यानी कि व्हीट हुआ, मस्टर्ड हुआ, सरसों, ये सब रबी क्रॉप्स में आता है, व्हीट और मस्टर्ड। और कॉटन, ग्राउंडनट, राइस ये खरीफ क्रॉप्स हैं। अब इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज नोन एज राइस बॉल ऑफ इंडिया। राइस बॉल ऑफ इंडिया, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के चावल के कटोरे के रूप में जाना जाता है? चावल का कटोरा। चलिए मैं इसका उत्तर बता देता हूं, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, डेल्टाइक रीजन ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी। कृष्णा गोदावरी का डेल्टाई क्षेत्र। अब इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, डबल स्टार इसके लिए। पूसा सिंधु गंगा इज अ वैरायटी ऑफ। पूसा सिंधु गंगा इज अ वैरायटी ऑफ। पूसा सिंधु गंगा की विविधता है, यानी कि किस फसल से रिलेटेड है, किसकी वैरायटी है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, व्हीट। ऑप्शन नंबर ए, व्हीट। इसका एक और नाम है, इसका यानी पूसा सिंधु गंगा का एक और नाम है HD 2967। HD 2967 से भी पूसा सिंधु गंगा को जाना जाता है, जो कि एक वैरायटी है किसका? गेहूं का। अब इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। वरुणा, पीताम्बरी आर द वैरायटी ऑफ। वरुणा, पीताम्बरी आर द वैरायटी ऑफ। वरुणा, पीताम्बरी किस में है, किसकी किस में है? चलिए बताइए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मस्टर्ड। वरुणा और पीताम्बरी मस्टर्ड यानी कि सरसों की वैरायटी है। और वरुणा और पीताम्बरी के अलावे मस्टर्ड की और भी वैरायटी हैं, जिनका मैं आपको नाम बता देता हूँ। पूसा बोल्ड, जय किसान, पूसा बोल्ड और जय किसान।
ये दोनों भी मस्टर्ड की वैरायटी हैं, आप याद रखेंगे। 4 वरुणा, पीताम्बरी, पुसा बोल्ड और जय किसान, ये चारों किसकी वैरायटी हैं? मस्टर्ड की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। बैलेंस्ड फर्टिलाइजर्स रेशियो एनपीके फॉर लेज्यूम क्रॉप सीज, दलहन के लिए संतुलित उर्वरक अनुपात एनपीके है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि सारे क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन मैंने सेलेक्टेड लिए हैं और इनके एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि हर क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें, सुने और इसको याद रखें। चलिए इसका आंसर बताइए। बैलेंस फर्टिलाइजर्स रेशियो एनपीके फॉर लेज्यूम क्रॉप सीज, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 4:1 का रेशियो होता है। इसमें कौन सा रेशियो होता है? 4:1 का। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम लेज्यूम क्रॉप्स में इसका रेशियो क्या होता है? 4:1 का। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम 4:2:1। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ भी है, अब इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क इन इंडिया इज, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क इन इंडिया इज, भारत में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। रेशम सबसे ज़्यादा किस स्टेट में होता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कर्नाटका, ऑप्शन बी कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। विच इंडियन स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी, कौन सा भारतीय राज्य कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी कर्नाटका, ऑप्शन डी कर्नाटका। अब याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। ऑपरेशन फ्लड इज एसोसिएटेड विथ, ऑपरेशन फ्लड संबंधित है, किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी मिल्क प्रोडक्शन। किससे संबंधित है ऑपरेशन फ्लड? मिल्क प्रोडक्शन, दूध उत्पादन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 43। द ओनली स्टेट दैट प्रोड्यूसेस सैफरॉन इन इंडिया, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। भारत में केसर का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य है, कौन सा राज्य है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन आने वाले समय में जम्मू कश्मीर के अलावा और भी स्टेट में सैफरन उगाने की तैयारी चल रही है। चलिए देखते हैं क्या होता है वो। क्वेश्चन नंबर 44। टॉप इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग, टॉप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? टॉप यानी कि टी से टोमेटो, ओ से ऑनियन यानी प्याज और पी से पोटैटो यानी कि आलू। और इनके मैनेजमेंट और इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट के लिए टॉप बनाया गया है। और किससे रिलेटेड है? इंक्रीज इन फूड प्रोसेसिंग कैपेसिटीज, खाद्य प्रसंस्करण क्षमता में वृद्धि के लिए। अब इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 है, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैच द फॉलोइंग कराने का एक ही मकसद है कि मैच द फॉलोइंग करने से एक बार में 4 क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, एक बार में 4 क्वेश्चन हो जाते हैं। चलिए देखते हैं इसका क्या होगा। शुगर केन एक तरफ है क्रॉप और दूसरी तरफ है डिजीजेज, उनमें कौन सा रोग होता है? शुगर केन में कौन सा रोग होता है? रोग है रेड रॉट। शुगर केन में कौन सा रोग होता है? गन्ना में लाल सड़ांध, रेड रॉट। पैडी में, धान में कौन सा होता है? खैरा, धान में खैरा। अरहर में विल्ट नाम का रोग होता है। पोटैटो में लेट ब्लाइट। आप इसे याद रखेंगे डबल स्टार इसके लिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। बाय मिस्टेक नंबरिंग गड़बड़ हो गई। 46। विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर टैंक इरिगेशन, टैंक सिंचाई के तहत सबसे बड़ा क्षेत्र किस राज्य में है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। अब इसे याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी टैंक इरिगेशन में सबसे आगे है। फ्रेंड्स, इस प्रकार मैंने एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस कराया, सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड थे। आपने देखा होगा तो आपको पता चला ही होगा। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को अगर आपको मैक्सिमम बेनिफिट लेना है तो वीडियो को एक बार देखें, 2 बार देखें, इससे भी ज़्यादा देख सकते हैं। इससे क्या होगा,
इससे ये आपके माइंड में बने रहेगा और भूलने के चांसेस कम रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।